हेलो, हाय, नमस्ते। लव इनफाइनाइट टैरो चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप आपके पार्टनर के साथ किस तरह से रह रहे हैं? क्या वो लव, रिस्पेक्ट एंड वैल्यू आपको कर रहे हैं कि नहीं? इमोशनली आपसे अटैच्ड हैं कि नहीं? मेंटली, फिजिकली भी आप दोनों एक दूसरे के साथ है कि नहीं? थक तो नहीं रहे इस रिलेशनशिप से? हो क्या रहा है इस जर्नी में? आपके पार्टनर की क्या एनर्जी है? किस तरह से वो साउंड करते हैं और किस तरह का अपना ऑरा वो आपको दिखाते हैं? तो चलिए देखते हैं कि आपकी एनर्जी किस तरह की है और आपके पार्टनर की एनर्जी किस तरह की रहने वाली है। तो बिना देर किए चलते हैं। हेलो एंड नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साईं बाबा आपके लिए किस तरह की गाइडेंस दे रहे हैं अभी देख लेते हैं। साथ ही साथ आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है? क्या आप अपनी एनर्जी को बनाए रखे हुए हैं या किसी तरह के डाउट में तो नहीं आ रहे? ये सब भी आ जाएगा। और आपके लिए एडवाइस क्या है ये देख लेते हैं। और जो भी कुछ निकल कर आएगा ज़रूर देखेंगे, ठीक है? तो साईं बाबा, ओम साईं राम, आपके लिए क्या गाइडेंस देते हैं? फर्स्ट वन इज दिस, हार्ड वर्क। हार्ड वर्क आपने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा किया है। हार्ड वर्क का एग्जाम्पल तो क्या, आप ये कह सकते हैं कि हाँ सच में हमने बहुत हार्ड वर्क किया है। अब चाहे आप उस समय में हाउसवाइफ रहे हों या फिर वाकई आप एक मेल भी हैं तो भी आपने घर के काम बहुत किए हैं। घर बाहर खेती बाड़ी भी हो सकता है या वटेवर कुछ भी हो सकता है। तो वर्क डिलीजेंटली एंड यू विल बी रिवॉर्डेड। हार्ड वर्क करने का भी गाइडेंस है और आपने किया है, ये वाली बात भी दिखाई देती है। चाहे आपने अपने रिलेशनशिप को बनाए रखने के लिए किया है या फिर आपने अपने घर में वाकई किया है कुछ अच्छा पाने के लिए, ज़िंदगी को सफल बनाने के लिए कुछ भी ऐसा काम तो आपने किया तो ज़रूर है। हार्ड वर्क का कार्ड निकल कर आ रहा है। सेकेंड वन, डू नॉट डाउट। अगर आप एक ट्विन फ्लेम जर्नी में है या किसी भी तरह की सोल जर्नी में आप चल रहे हैं या स्पिरिचुअली आप होते चले जा रहे हैं तो किसी भी तरह का डाउट ना करें। या फिर अगर आप वाकई आपने हार्ड वर्क किया है अपनी लाइफ टाइम में तो ये मत सोचें कि हमें उसका रिवॉर्ड मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा। भगवान कभी जागते भी हैं कि नहीं? सारा काम हमें ही करना पड़ता है। बाकी झूठ बोलने वाले छली कपटी लोग जो है ना बार बार प्रोग्रेस करते हुए दिखाई देते, तो ऐसा हमारे साथ क्यों नहीं होता है? क्या भगवान हमारी सुनते नहीं है? इस तरह के अगर आपके मन में सवाल हैं तो डाउट मत कीजिए। नेवर डाउट द पावर ऑफ बाबा, हैव फेथ। तो साईं बाबा कह रहे हैं कि मुझ में फेथ रखो, किसी भी तरह का डाउट करने की ज़रूरत नहीं है और पेन में आने की ज़रूरत नहीं है। यस, ड्रीम की बात है, राइट डाउन योर ड्रीम्स। बाबा ऑफन कन्वेज मैसेजेस थ्रू ड्रीम्स। साईं बाबा को मानते हैं या एंजल्स को मानते हैं, जिनको भी माने, तो एक डिवाइन गाइडेंस आपके लिए आ रही है कि हार्ड वर्क जो आपने किया है उसका फल आपको ज़रूर मिलेगा। किसी भी तरह से डाउट में आने की ज़रूरत नहीं है। और अपने ड्रीम्स, ये जो ड्रीम का कार्ड है, ये ड्रीम्स को बिल्कुल भी मत भूलिए। ड्रीम्स को आप लिख भी सकते हैं अपनी इस जर्नी में, और क्योंकि इसमें लिखा है कि राइट डाउन द ड्रीम्स। आप क्या करना चाहते हैं, एक तरह से ये अफर्मेशंस ही है। कुछ मटेरियल, जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिर्फ मटेरियलिस्टिक थिंग्स को नहीं देता है आपको, बल्कि स्पिरिचुअली हाई होने के लिए भी आपको गाइड करता है। अगर आप वाकई इनर पीस चाहते हैं तो आप लिखिए कि आई एम इनटू हारमोनियस यूनियन विद माई सेल्फ, है ना? या फिर इनर पीस मेरा है, उसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बोलें। इस तरह से बोलें, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, जो भी लैंग्वेज में आपने लिखना है आप उसको लिखें कि ये काम हो चुका है, दिस वर्क ऑलरेडी हैज़ बीन डन। इस तरह से, चाहे वो आपकी अभी तक विश ही है या फिर अभी तक आपका ड्रीम ही है, सपना ही है कि ये करना है, यहाँ तक पहुँचना है। तो चाहे वो स्पिरिचुअली हाई होना हो या फिर आपका मटेरियलिस्टिक गेन हो, उसको इस तरह से लिखिए कि वो काम हो चुका है। तो ईश्वर आपके ज़रूर सुनते हैं, बाबा आपके ज़रूर सुनेंगे। ड्रीम्स के थ्रू आपको वो सारे मैसेजेस भी मिलेंगे। अगर आप सोने से पहले ये ऐसा सोचें, फेथ रखें और फील करें, साथ ही साथ विजुलाइज भी करें। कोई भी चीज़, मान लीजिए मनी के ही ऊपर है, आपने सोचा कि मेरे पास इतना पैसा आ जाए, तो वो उतना पैसा अमाउंट बोलिए, और इतने टाइम तक मेरे पास इतना आ जाए, तो वो टाइम पीरियड बोलिए। उस टाइम स्पैन में आपका वो आ जाएगा, ऐसा आप ऐसा सोचें। और आ जाएगा तो आप कैसा फील करेंगे, क्या रिएक्शन होगा, कैसे तन मन में आपकी खुशी दौड़ेगी, और आप क्या उस पैसे को चाहिए क्यों, वो पैसे से आप कितने लोगों की हेल्प कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें आप उसमें लिखिए। वो लिख के रख लीजिए और ये सोचिए कि हाँ, वो सब कुछ मेरा पूर्ण हो गया है।
तो साईं बाबा जो हैं ड्रीम में आके भी आपके सभी सपनों को पूर्ण करने की पूरी कोशिश करेंगे, है ना। अब चाहे वो ये तो मैंने एग्जांपल दिया पैसे का, लेकिन अगर आपने देखना है कोई रिलेशनशिप का है या किसी का है तो वो चीज़ भी आप लिख सकते हैं। आपके पार्टनर की एनर्जी किस तरह की आ रही है, कुछ कार्ड्स ऑलरेडी आ चुके हैं तो चलिए देखते हैं। आ चुके हैं आपके कार्ड्स क्या हैं। अरे हाँ, थैंक यू सो मच, जो भी मेरे रीडिंग में करेक्शन निकाल देते हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने भी कल की रीडिंग में ये देखा कि रीड नहीं किया था, एक कार्ड समझाने में बैठ गई थी, कुछ ज़्यादा ही समझाती हूँ लगता है मुझे, ये आदत धीरे धीरे कम करनी पड़ेगी, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। यस, पोर्टल्स की एनर्जी बहुत रेजोनेट करती है, लेकिन तुम्हारे एक्शन लेने का दिखता नहीं है। आप अपने पार्टनर के लिए मनी मन ऐसा सोच रहे हैं, ऐसा दिखाई देता है। ऐसा ही है क्या? पोर्टल्स भी आने वाला है, अभी 10 पोर्टल आएगा, तो आप ये सोच रहे हैं सबके तो रीयूनियन होते हैं, रिकम्युनिकेशन होता है, बातें होती हैं, मेरा क्या चक्कर है, मेरे लिए भगवान सुनते नहीं है क्या? साईं बाबा ज़रूर सुनेंगे, डोंट वरी। तो आप अपने पार्टनर को ये कह रहे हैं कि आपका एक्शन लेने का मुझे कुछ दिखाई देता नहीं है, इट ऑल बेस्ड ऑन डिवाइन टाइम आई थिंक। हाँ, आप खुद सोच भी रहे हैं कि हाँ लगता है कि ये सब कुछ डिवाइन टाइम पर ही होगा। और क्या कहते हैं, यू टू हिम, आप अपने पार्टनर से ये कहना चाह रहे हैं कि अच्छे से समझ में आ गया है कि प्यार दूसरे में ढूंढते रहेंगे तो खाली आती रह जाएंगे। आशा है तुम्हें भी सेल्फ लव का एहसास जल्दी ही हो जाए, आमीन, ऐसा आप लिखते हैं। आप अपने पार्टनर के लिए सोच रहे हैं कि ये समझते क्यों नहीं है, कब समझेंगे। आपका पार्टनर आपसे क्या कहते हैं, आई ड्रीम अबाउट यू ऑल द टाइम, मैं तुम्हारे बारे में हमेशा सपने ही देखता रहता हूँ। डेफिनेटली यू आर माई ट्रू लव, और तुम सच में मेरा ही प्रेम हो, और मेरा दिल जो है तुम्हारे लिए प्यार से भरा हुआ है, और ये सिर्फ तुम ही जानती हो। तुम ही जानती हो कि असल में मैं हूँ क्या। बाहरी रूप से प्रिटेंड तो मैं बहुत कुछ करता हूँ, लेकिन ये कमाल की बात है कि तुमने मुझे बहुत अच्छी तरीके से समझा है, ये वाली बात है। और क्या कहती है उनकी एनर्जी, जब मैं तुमसे पहली बार मिला तो मुझे पता नहीं था कि मेरे अंदर इतनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग तुम्हारे लिए बन जाएगी। I never would have imagined that I would have such a strong feeling for you, कि इतनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग मेरी तुम्हारे लिए बन जाएगी, ऐसा मैंने सोचा नहीं था। इस तरह की बात है क्या? रिवर्स सीधे ही तो है, रिवर्स काई को आता। तो चलिए, DM to DF, आपका पार्टनर क्या करें, तुम मेरे बिना जी लोगी ये मैं जानता हूँ, क्योंकि तुम मुझसे बेटर पर्सन को डिज़र्व करती हो या करते हो, जैसा भी है, आप मेल फीमेल की उस तरीके से देख लीजिए, ठीक है। लेकिन कभी भी मेरी ज़रूरत हो तो शायद काम आ सकूं। हाँ, आपका पार्टनर सच में आपके काम कभी नहीं आए हैं, और पोर्टल्स भी आपको ऐसे ही जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। सेल्फ लव में आप आ गए हैं, आपका पार्टनर नहीं आए हैं, आप बस उनको एक तरह से अलग से सपने में भी या वैसे भी आप उनके ड्रीम में आ रहे हैं। वो वही बताएंगे जब वो आपसे एक बार फिर से मिलेंगे। तो फ़िलहाल तो वो यही कह रहे हैं कि मेरी ज़रूरत हो ना तुम्हें तो ज़रूर बोलना। आप सोचेंगे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है, क्यों? क्या यही सोच रहे हैं? लिख के बताइएगा कि तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद ही सब संभाल लूँगी। DM to DF, ओह, पार्टनर आपके बहुत कुछ कहना चाह रहे हैं। तुम्हें छोड़ने की सज़ा मिली है मुझे, मेरा रेपुटेशन, पैसा और सुख ख़त्म सा हो गया है। आई एम अफ्रेड ऑफ यू रिप्लेसिंग मी, मुझे ये डर लग रहा है कि तुम किसी और को ना ढूंढ लो मेरे बदले। कहीं ना कहीं आपका पार्टनर तकलीफ़ में है, मिसिंग फीलिंग में है। तकलीफ़ अपने आप से ही है कि अपने आप को ही दोषी समझ रहे हैं। मेन बात यह है कि मुझे सच में सज़ा मिल रही है, मेरे कर्मों की सज़ा मुझे मिल रही है, ये वाली बात है। डिवाइन आपसे क्या कहते हैं, यू मे फाइंड चैलेंजेस और डिलेज विथ प्रेगनेंसी और रोमांस। अगर आप प्रेगनेंसी की उनके साथ उम्मीद कर रहे हैं, हो सकता है वो आपके पार्टनर हो, हस्बैंड हो, या फिर ये भी हो सकता है कि कभी उन्होंने कहा हो इस तरह की बात, तो उस चीज़ का आप वेट कर रहे हो, या रोमांस का आप वेट कर रहे हो। आपने बहुत हार्ड वर्क किया है इस रिलेशनशिप में, इसीलिए ड्रीम में भी आपको कुछ भगवान के भी ड्रीम आते हैं, आपके पार्टनर के भी ड्रीम आते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं डाउट आपको ज़रूर रहता है कि हो क्या रहा है। तो डाउट में मत आएं, आपको एंजल्स यही कह रहे हैं कि ये समय है कि आप कुछ ज़्यादा ही अकेले हो रहे हो,
इस समय में आपको ये फील हो सकता है कि उम्र बढ़ती चली गई है, बच्चे भी दूर हो गए हैं क्योंकि उन्होंने भी कॉलेज वगैरह जाना है या जॉब के पर्पस से उन्होंने सिटीज़ चेंज करना है या देश छोड़ना है। तो अब मैं अपने लिए किस तरह से स्ट्रांग हूँ? तो आपके लिए गाइडेंस यही आ रही है कि बी स्ट्रांग एंड टॉप द बाउंडलेस लव विद इन। अपने अंदर ही वो प्रेम को जगाए रखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। फिलहाल अब देखते हैं कि आपके लिए किस तरह की गाइडेंस और निकल कर आ रही है। स्टार सीड कार्ड से हो सकता है कि आपको ये स्टार सीड भी हो। इनर वर्ल्ड का कार्ड आ गया है और देखते हैं। यस, थैंक यू कार्ड्स, थैंक यू एंजल्स। इनर वर्ल्ड, आपका इनर वर्ल्ड क्या कहता है? अभी यहीं पर बात आई थी कि लव विद इन, अपने अंदर ही प्रेम को ढूंढें, ठीक है, ये वाली बात है। और इसमें भी यही है, योर एक्सटर्नल वर्ल्ड इज़ रिफ्लेक्शन ऑफ योर इनर वर्ल्ड। आप जैसा सोचते हैं ना वैसी ही दुनिया आपको दिखाई देने लग जाती है। पेशेंस का कार्ड है, जितना पेशेंस रखेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। पेशेंस को अलाउ करें ताकि आप एक नई जगह पर, नए एनवायरनमेंट में पहुंच सकें। मैग्निफिकेंस का कार्ड है, यू आर अमेजिंग। आप वाकई एक यूनिक बीइंग हैं। आप अपने आप को बिल्कुल कॉमन बीइंग मत समझिए, यू आर द यूनिक वन। तो यूनिक क्वालिटीज़ आपके अंदर हैं, बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंटली यू आर इनफ। आप अपने आप में कंप्लीट हैं। इसलिए ये मत सोचिए कि मेरे अंदर ये कमी है या वो कमी है ना। आपको बहुत कुछ मिल सकता है। आप मटेरियलिस्टिक गेन की तरफ तो नहीं है, लेकिन आपके जो सपने हैं, मान लीजिए यही है कि जो स्पिरिचुअलिटी का मैं बोल रही थी, यानी कि आप कुछ वो करना चाहते हैं, क्या कहेंगे इसे, यस सोल पर्पस। तो सोल पर्पस पूरा करना चाहते हैं। कहीं आपको ये तो नहीं लग रहा कि बिना उसके कैसे होगा? ज़रूरी नहीं है सोल पर्पस के लिए कोई पार्टनर ही चाहिए, मिल जाएंगे अगर पार्टनरशिप भी चाहिए, क्योंकि बड़ा काम करने के लिए टीम की ज़रूरत तो होती है। टीम, लोग जुटाने तो ज़रूरी होते ही हैं, लेकिन बड़ा सपना है, लोग अपने आप जुड़ते जाएंगे। फर्स्ट स्टेप आप उठाइए तो सही। तो बाबा भी यही कह रहे हैं कि डाउट मत करो, तुम्हारे सपने भी पूरे होंगे। सपनों के माध्यम से भी मैं तुम्हें जवाब दूंगा। तुम अपने सपने लिखो तो सही, तुम लिखो, मैं तो सपने के माध्यम से ही तुम्हें सब समझाऊंगा। बाकी आपके पार्टनर हैं जो वो काफ़ी पेन में हैं, आपको छोड़कर गलत करा है, गलत किया है उन्होंने, तो भुगत रहे हैं, वो वाली बात है। बस आप पेशेंस रखिए, अपने इनर वर्ल्ड को पीस में बनाए रखें। फॉरगिव एंड फॉरगेट ऑल, राइट। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।